हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आपके सामने दो रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत ही टेस्टी हैं। और टेस्टी होने के साथ साथ अक्सर आप लोग सोचते हैं कि इनको बनाना कैसे है, घंटों बनाने का टाइम लगता है, इसलिए आप ये महंगी मिठाइयाँ बाज़ार से लेकर आते हैं। तो आज मैं आपको घर में बनाना बताऊँगी और बहुत ही ईजी तरीके से बनाना बताऊँगी। और इतनी सॉफ्ट बनी है कि मुँह में घुल जाने वाली है मिठाइयाँ। आगे आने वाले त्योहारों में ज़रूर ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और चलिए फिर देखते हैं कि मैंने इनको बनाया कैसे है। तो ये मैं पहली रेसिपी बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने एक कटोरी भुने चने लिए हैं। भुने चने आपको पता है कि कितने हेल्दी होते हैं खाने में। तो इनको मैं थोड़ा थोड़ा इस तरह से हाथ से क्रश करके इनके थोड़े से छिलके निकाल लूँगी। और उसके बाद ये देखिए, मैंने कढ़ाई में 1 गिलास दूध डाला है। और दूध डालने के बाद इस तरह से इन चनों को डाल देना है। और इस तरह से इन चनों को दूध के साथ पकाने से इस मिठाई का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो मैंने इस तरह से पकाया। अगर आपको इस तरह से नहीं पकाना है तो इनको पहले ही मिक्सी जार में भर के पीस लीजिए, उसके बाद इनको दूध में पकाना है। तो इस तरह से पकाने से इसका खोवे जैसा टेक्सचर आ जाता है। हमने इसमें खोवे का इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए मैंने ऐसे पकाया। आपको जो सही लगे वो कर सकते हैं, इसका दूसरा ऑप्शन यही है। तो इस तरह से हमको इनको पीसना है। और मैं इसमें दूध डालकर ही इनको पीसूँगी, क्योंकि मैंने इस रेसिपी में 1 लीटर दूध का इस्तेमाल किया है और हमने कोई अलग से मावा नहीं लिया है, इसलिए। तो उसके बाद पीसने के बाद हमको इस तरह से इसी कढ़ाई में फिर से वापस डाल देना है। और जो बचा हुआ दूध है उसको भी इसी में डाल दूँगी। मैंने बताया कि पूरी रेसिपी पे मैंने 1 लीटर दूध का इस्तेमाल किया है। और इस तरह से हाई फ्लेम पे इसको पकाना है। ये बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता है, इसको पकाने में टाइम नहीं लगता है। और उसके बाद ये देखिए, मैंने कुछ केसर की पत्तियाँ डाली हैं, अगर आपके पास हो तो डाल दीजिए। तो इस तरह से चलाते रहना। उसके बाद मैंने इसमें 1 कटोरी चीनी डाली है। आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमको कोई अलग से चाशनी भी नहीं बनानी है। और ये इस तरह से पकते पकते गाढ़ी हो चुकी है। और हम इसमें लास्ट में इस तरह से 2 चम्मच घी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप नहीं भी डालना चाहते हैं तो भी ये मिठाई बन जाएगी अच्छे से। और इसको और पकाना है। ये देखिए, बिल्कुल मावे की तरह पककर तैयार हो गया है। कढ़ाई बिल्कुल छोड़ने लगा है। तो बस हमको ऐसा ही चाहिए। अब हम एक थाली में इस तरह से घी लगा लेंगे और इसमें इसको जमा देंगे। पूरा बराबर करके हमको इसको जमा देना है और इस तरह से बराबर कर देना है। इस मिठाई को आप एक बार बनाएंगे तो हमेशा बनाएंगे। आप बाज़ार से महंगी मिठाइयाँ नहीं लाना पसंद करेंगे। इस तरह से अगर बनाना सीख गए इन चीज़ों से मिठाइयाँ, तो आपको पता है ये कितनी हेल्दी भी है। चने से बनी है, आयरन और प्रोटीन से भरी हुई है। और इसको आप थोड़ा सा 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दीजिए। उसके बाद इस तरह से जिस भी आकार में आप काटना चाहें इनको काट लीजिए। और उसके बाद अगर आप इसको फ्रिज में भी रखना चाहेंगे तो 15 से 20 दिनों तक ये रख कर खा सकते हैं। ये देखिए कितनी सॉफ्ट बनी हुई है, क्योंकि हमने इसमें घी का इस्तेमाल मात्र 2 चम्मच किया है। तो ये हार्ड भी नहीं होगी, फ्रिज में रखने से ऐसे ही सॉफ्ट बनी रहेगी। इस तरह से देखिए, 1 कटोरी चने में करीब 1 किलो मिठाई बनकर तैयार हो गई है। तो इस तरह से आप भी ट्राई कर सकते हैं आने वाले त्योहारों में। तो चलिए फिर दूसरी रेसिपी देखते हैं। तो ये मैंने बनाए हैं बेसन के लड्डू, और इनको बनाए कैसे हैं वो भी देख लेते हैं बड़ी ही ईजी तरीके से। तो ये मैंने 2 कटोरी बेसन लिया है और 2 कटोरी में आधी कटोरी सूजी डाली है। और ये कलर के लिए थोड़ी सी हल्दी डाली है। और इस तरह से सॉफ्ट आटा लगा लेना है, जैसे हम आटा गूँथते हैं इस तरह से तैयार कर लेना है। और इसके बाद 5 मिनट के लिए इसको ढक कर रख दें। और 5 मिनट बाद इसको खोलकर, ताकि हमारी सूजी फूल जाए। और ये अच्छे से सेट हो चुकी है। तो इस तरह से बड़ी बड़ी लोइयाँ बना लेनी है, जैसे हम पूड़ी पराठा के लिए बनाते हैं, रोटी के लिए। तो उसके बाद ये देखिए, मैंने लोहे का तवा लिया है जिसमें हम रोटी बनाते हैं। 1 चम्मच घी डाला हुआ है और इस तरह से सभी लोइयों को फैला देना है। सारी लोइयों को आसपास रखकर इस तरह से दबाते हुए फैला देना है। और फैलाने के बाद इनमें इस तरह से होल्स कर देने हैं। उंगली से कर दीजिए या तो फिर आप किसी पेन या पेंसिल से कर दीजिए। इस तरह से
अभी मैंने गैस नहीं जलाई हुई है, नहीं तो तवा गर्म हो जाएगा। और उसके बाद हम इसमें फिर ये जो होल्स बनाए हैं इनमें हम घी डालेंगे। और उसके बाद ये देखिए तवा गरम करने के लिए रख देना है। अब इस तरह से इन सभी होल्स में घी भर देना है। तो इस तरह से ये करीब 3 चम्मच घी लगेगा इसमें। मैंने इस पूरी रेसिपी में घी का ही इस्तेमाल किया है। आप जानते हैं बेसन के लड्डू बनाने में घी का इस्तेमाल करने से घी बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो इस तरह से इनको अलट पलट के सेंक लेना है दोनों साइड से। तो ये देखिए सिक चुके हैं अच्छे से, बिस्किट की तरह सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इनको ठंडा करने के लिए रख देंगे उतार करके। इस तरह से आप बनाएंगे बेसन के लड्डू तो मात्र 15 मिनट में बनकर तैयार हो जाएंगे। हम पुराने मेथड से बनाते हैं तो अक्सर घंटों लग जाते हैं बेसन पकाने में, और उसमें घी भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो इस तरह से ये देखिए ठंडे हो चुके हैं और मैंने टुकड़े कर लिए हैं। इनको भी मिक्सी जार में भर के पीस लेना है। और पीसने के बाद ये देखिए फाइन पाउडर दरदरा हल्का तैयार हो चुका है। अब किसी बड़े बर्तन में निकाल लें इस तरह से। और उसके बाद ये मैंने 1 कटोरी पिसी हुई चीनी डाली है इसमें। यही नॉर्मल चीनी जो हम यूज करते हैं घर में, उसी को मैंने मिक्सी जार में भर के पीस लिया है और उसी को डाला है। अगर आपके घर में बूरा चीनी है तो उसका इस्तेमाल कर लीजिए। और ये 3 चम्मच करीब घी मैंने इसमें और डाला है। तो इस तरह से इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे दबा दबा करके। जितना हम रगड़ रगड़ के इसको मिक्स करेंगे उतने ही अच्छे दानेदार हमारे लड्डू बनकर तैयार होंगे। तो ये देखिए अभी थोड़ा सा सूखा लग रहा है, तो अब मैं इसमें घी का इस्तेमाल नहीं करूँगी। हल्का सा गर्म पानी डालें और इस तरह से ये देखिए लड्डू बनने लगेंगे। तो हमने इसमें ज़्यादा घी का इस्तेमाल भी नहीं करा है। और ये देखिए इस तरह से बनाएंगे तो आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिए जो घंटों का काम मिनटों में हो गया, और ये देखिए हमारे दानेदार लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। तो दोस्तों आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी? इन दोनों रेसिपी में से कौन सी रेसिपी आपको सबसे अच्छी लगी? क्योंकि ये दोनों ही रेसिपी स्वाद और सेहत से जुड़ी हुई हैं। तो आगे आने वाले त्योहारों में आप भी ट्राई कर लेना। तो इस तरह से मिलती हूँ अगले वीडियो में कल फिर से एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।